हमारी बेसिक परंपराएं जो है, जो मोटे अन्न अनाज को खाने की, वो हम भूल गए थे। उसकी ओर अगर हम जाएंगे तो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के तरफ जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री अन्न को बढ़ावा देने से हम अपने शरीर को, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, आपको और कुछ है, सबका उन्होंने लिखा है। उस पर क्या उपाय मिलेट्स के द्वारा किया जा सकता है, उस पुस्तिका में लिखा है। बिहार का सत्तू बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन रागी का सत्तू लेने की जरूरत है। रागी का सत्तू अगर हर रोज सुबह और शाम आप ले लेंगे, आपको कैल्शियम की कभी भी कमियां नहीं आएगी। श्री अन्न ही हमारी औषधि है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने यहाँ के कृषि मंत्री और उनका पूरा विभाग इसके लिए प्रयत्नरत है। वो भी चाहते हैं कि इसकी खेती बढ़े। कार्डियोलॉजिस्ट हैं, विश्व में उनको अनेक बार कहीं कहीं ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर बीएम हेगड़े का कहना है, इतने वर्षों के बाद मुझे अभी समझ में आया है कि हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ डायबिटीज के रुग्ण बढ़ रहे हैं। टाइप 2 हो या बाद में जैसे खादरवली जी बता रहे थे, वैसे टाइप 1 का भी हो, लेकिन ये सब अभी बढ़ रहे हैं। उन्हीं का भी आग्रह था कि हमको हमारे रूट्स की तरह जाने की जरूरत है। हमारे बेसिक रूट्स, हमारी बेसिक परंपराएं जो है, जो मोटे अन्न अनाज को खाने की, वो हम भूल गए थे। उसकी ओर अगर हम जाएंगे तो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के तरफ जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बीएम हेगड़े का वक्तव्य है, आज तो उनके बहुत ही यूट्यूब पर बहुत ही उनसे भाषण है, लेकिन उनको मिलने का मुझे अवसर मिला था, और उन्होंने कहा, आग्रह दिया कि हमको ये करने की आवश्यकता है। श्री अन्न को बढ़ावा देने से हम अपने शरीर को, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसलिए इस श्री अन्न का आग्रह धरना, यानी मोटे अनाज का आग्रह लेना आवश्यक हो गया है। इसके अनेक अनेक प्रकार हैं। सभी प्रकारों को कैसे हमको खाया जाता है वगैरह हम बता सकते हैं। डॉक्टर खादरवली यहाँ से इसके मास्टर हैं, मिलेट मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है। वो हम सबको बताएंगे कि कैसा उसके उपयोग से, उन्होंने एक पुस्तिका वहाँ रखी है, एक प्रसारित की है, बुकलेट है, उसमें अनेक प्रकार के रोगों के बारे में बताया है। आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, आपको और कुछ है, सबका उन्होंने लिखा है। उस पर क्या उपाय मिलेट्स के द्वारा किया जा सकता है, उस पुस्तिका में लिखा है। इतना हमारा समृद्ध अपनी परंपरा, अपना अनाज, इसको हम भूल चुके हैं। इस श्री अन्न को अपनाने की आवश्यकता है। श्री अन्न, मैं गोवा से आता हूं, मुझे कुछ वर्ष पूर्व एक एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना घटी मेरे साथ, और मेरे दोनों पैर और दोनों हाथ टूट गए, फ्रैक्चर हो गए। और उसके बाद वहाँ के गोवा मेडिकल कॉलेज में वहाँ ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ हो गया, और 2-3 महीने के बाद मुझे घर आना पड़ा। तो घर आकर मुझे उन डॉक्टरों ने, जिन्होंने मुझ पर ऑपरेशंस किए थे, डॉक्टर नासनोडकर, उन्होंने मुझे घर आते समय बता दिया, अब आप धीरे धीरे कैल्शियम की वगैरह गोलियां बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा, तो फिर आप अपने घर का अन्न खाइए। उन्होंने सुझाया कि रागी ले लीजिए, और रागी जो है मिलेट्स का एक प्रकार है, और यहाँ उसको और भी कुछ दूसरा नाम है, या बिहार में आप, मैं जानता नहीं उतना, रागी जो होते हैं, मड़ुआ, बिल्कुल सही।
उसकी रोटी खाइए। उसका आज हम यहाँ बिहार का सत्तू बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन रागी का सत्तू लेने की जरूरत है। रागी का सत्तू अगर हर रोज सुबह और शाम आप ले लेंगे, आपको कैल्शियम की कभी भी कमियां नहीं आएगी। आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी। और उस दिन से मैंने रागी खाना शुरू कर दिया। वैसे मेरी माँ हमारे घर में उसकी रोटी बनाती थी वगैरह, उसको छोड़ देता था, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अभी बाकी गोलियां छोड़ दीजिए, अभी आप रागी के सत्तू ले लीजिए, उसकी दवा लीजिए, उसकी रोटी खा लीजिए। ऐसे अपने मिलेट्स में बहुत अच्छे इतने सक्षम मिलेट्स हैं, क्यों पता नहीं हम सब इसको भूल जाते हैं। इस दिशा में हम सबको केवल प्रयास नहीं, लेकिन मिलेट्स जो है, अपने श्री अन्न जो है, मोटा अनाज जो है, अपनाने की आवश्यकता है। मैं करूंगा। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के बाद, सेमिनार के बाद, मुझे विश्वास है आप सब यहां से निश्चय करके जाएंगे, अन्न खाएंगे तो श्री अन्न ही खाएंगे, श्री अन्न को ही हम अपनाएंगे। मोटा अनाज ही हमारा अन्न रहेगा और वो अन्न ही हमारी औषधि होगी। श्री अन्न ही हमारी औषधि है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने यहाँ के कृषि मंत्री और उनका पूरा विभाग इसके लिए प्रयत्नरत है। वो भी चाहते हैं कि इसकी खेती बढ़े, इसकी खेती किसान अपने अपनाए, वहां खेती लगाए। अनेक प्रकार के अन्न हैं भाई, इन सबको किसी न किसी को लगाने से अपनी खेती में उपज भी बढ़ती है, आमदनी भी बढ़ती है। केवल हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक होता है ऐसा नहीं, हमारे घर का आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक बनता है और अपने जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। हम आज के बाहर के खाद लाते हैं, फर्टिलाइजर्स, और जमीन की कस और उसकी उत्पादन क्षमता नीचे जाती है। श्री अन्न उगाने से उत्पादन क्षमता मिट्टी की और बढ़ती है, हमारी भी ताकत बढ़ती है, हमारी भी बहुत हड्डियों में कैल्शियम की जगह से उसके उधर कमी आते हैं, वो भर जाती है, आ जाती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तो फिर इस सबको अपनाने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय रविंद्र सिन्हा जी से, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आज सबके बिहार के सामने रखने का प्रयास किया है। इसको हमको अपनाने की आवश्यकता है। कृषि के बारे में अपने प्रदेश में बहुत बारी संभावनाएं हैं। कृषि मंत्री जी से मैं बोल भी रहा था, उनसे बात भी कर रहा था कि उन सबको, इन सब संभावना को आगे लाकर हर किसान को उनकी उपज और उसकी मिट्टी की क्षमता बढ़ने वाला जो धान्य है वो वहाँ उगना चाहिए, बढ़ने वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ आना चाहिए, वो पौधा वहाँ लगना चाहिए। इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। आप सब इसी को लेकर यहाँ से जाएंगे, जाते समय निश्चय करके जाएंगे कि हमारे लिए श्री अन्न है। और आज जो अभी हमारे सामने मनीषा जी ने गीत रखा, वो गीत इतना सुंदर है, अगर वो गीत आप सुनेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे, मुझे लगता है आपको और कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर गीत वहाँ है, लिखा हुआ है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मनीषा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय।